नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मसारफ ज़कात। सूरत तौबा आयत नंबर 60 में 8 मसारफिन का जिक्र किया गया है। इनमें से किसी एक को भी ज़कात दी जा सकती है, खा एक को सर्फ करें, खा एक को दें, यानी एक के लिए सर्फ करें, दो के लिए सर्फ करें या ज़्यादा के लिए सर्फ करें। आइए देखते हैं वो मसारफ कौन से हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा में फरमाया है। सदाकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा। तर्जुमा, सदकात ज़कात महज गरीबों और मुहताजों और इनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों पर। जो मैंने बोला है इसमें 3 का जिक्र किया गया है। नंबर 1, फ़कीर, जिनके पास ना पहनने के लिए कपड़े हों, ना कोई खुराक का सिलसिला उनके पास जारी है और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई घर मकान है। नंबर 2, इसमें मसाकीन का कहा गया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मसाकीन यानी नहायत ही मोहताज किस्म के लोग होते हैं उनको ज़कात देनी चाहिए। नंबर 3, वल आमिलीना अलैहा, वो लोग ज़कात और उशर पर जमा करने पर मामूर हों, यानी वो लोग ऐसे हैं जो ज़कात और उशर को जमा करने का जिन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ हो, तो उनकी उजरत और तनख्वाह जो होती है वो ज़कात फ़ंड से दी जा सकती है। अब उनकी तनख्वाह जो होती है वो मुकर्रर नहीं की जा सकती, जितना वो काम करेंगे उतनी उनको तनख्वाह उजरत मिल जाएगी, ना कि ज़कात आमद के हिसाब से। यानी ऐसे नहीं उनको देंगे कि जितना पैसा हुआ और उस हिसाब से आपका हिस्सा है, नहीं, उनकी मजदूरी दी जाएगी। अब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद भी ज़कात और उशर वसूला करते थे। आप आका जब भी ये काम करते आप बिला मुआवजा किया करते थे, इसलिए कि ज़कात जो है वो हाशमी ख़ानदान पर हराम है। आप यहाँ से ज़कात लेके अपनी औलाद को भी नहीं देते थे, अपने ख़ानदान को भी नहीं दिया करते थे। हाँ, अगर ज़कात फ़ंड के महकमा में काम करने वाला कोई हाशमी है तो उसको ज़कात फ़ंड से तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उनको किसी और फ़ंड से दी जा सकती है। इसी तरह वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और ऐसे लोगों के लिए जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, यानी ऐसे लोग जो इस्लाम के सख्त मुखालफत करते हों, इस्लाम की ऐसे लोग जो इस्लाम की सख्त मुखालफत करते हों, तो उनके दिलों को नरम करने के लिए और उनकी मुखालफत यानी कि काम करने के लिए नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए उनको ज़कात फ़ंड दिया जाता है। तो जैसे एक काफिर है वो उसे माल देकर मुसलमान किया जाता है, फिर जब वो मुसलमान हो जाता है तो उसका जो दीन होता है वो उसका ख्याल करना पड़ता है कि फिर कहीं भूख की वजह से ये लड़खड़ा ना जाए, अपने दीन को छोड़ ना जाए। फिर उसको ये माल दिया जाता है जिसको मुअल्लफ़तिल क़ुलूब कहा जाता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे लोग थे जिनको दीन के मददगार बनाया, उनके दिलों की जो सख्ती थी उसको दूर किया, उनके दिलों में अल्लाह ताला के नूर की शमा जलाई, उनको दीन से ऐसा भरपूर किया कि उनकी काया पलट गई। तो ऐसे लोगों को मुअल्लफ़तिल क़ुलूब कहा जाता है। मुअल्लफ़तिल क़ुलूब जो हैं उनको वज़ाइफ दिए गए, उनके नाम दर्जा सैल हैं। नंबर 1, बनी उमैया में सफ़ियान बिन हरब, बनी मखज़ूम में हारिस बिन हिशाम, अब्दुर्रहमान बिन यरबू, बनी जमाह में सफ़वान बिन उमैया, बनी आमर बिन लोई में सुहेल बिन उमरो और खवीतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा में हकीम बिन खज़ाम, फ़ज़ारा ऐनिया बिन हसन, बनी तमीम में इकरा बिन हाबिस, बनी नसर में मालिक बिन औफ, बनी सलीम में अब्बास बिन मरदास, सकीफ़ में अला बिन हारसा, बनी सहेल में अद्दी बिन कैस। ऐसे लोगों को
मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब कहा गया है। इनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुक़द्दस से ज़कात फ़ंड देकर इनमें इस्लाम की शमा जलाई और दीन के मददगार ठहराया। इसी तरह इनके साथ ही हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो भी मुसलमान न थे, तो वो सरदारी और सरबुलंदी को पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भी काया पलट दी, उनको ऐसा संभाला कि वो दीन के साथी बने, आपके बाजू बने, और आपने उनको 100 ऊंट और 40 ओकिया चांदी दी। और फिर वो अपने बेटे को ले आया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे बेटे को भी दे दीजिए, ये मेरा बड़ा बेटा है। आपने उसको भी 100 ऊंट और 40 ओकिया चांदी दी। फिर वो अपने दूसरे बेटे को ले आया, आपने उसके दूसरे बेटे को भी इसी तरह 100 ऊंट और 40 ओकिया चांदी दी। तो बास को आपने 100 ऊंट और बास को आपने 50 ऊंट भी दिए हैं। इसी तरह नंबर 5 जो है उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है व फिर रिकाब, यानी सूरत तौबा में 5वां नंबर जो है वो है व फिर रिकाब, और मज़ीद ये कि इंसानी गर्दनों को ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराने में। यानी इस्लाम जो है, इससे पहले लोग जो थे वो इस बात को नहीं समझते थे, वो जाबर थे, वो कमज़ोर लोगों का माल अपना ज़ब्त कर लेते थे और उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी देते थे। उनके पास इतना सरमाया रहने ही नहीं देते थे कि वो इनका मुकाबला कर सकते और अपना ज़ब्त किया हुआ माल छुड़ा सकते। तो ऐसे हालात में एक मुजाहिद जो है वो उठकर उनका माल जो है, जो जाबर लोगों ने ज़ब्त किया हुआ है, उसको छुड़ाते हैं। उस पे जो पैसा सर्फ होता है तो वो ज़कात फ़ंड से लगा सकते हैं, और जो वो मुजाहिद मेहनत कर रहा है उसको भी इस ज़कात फ़ंड से उसका मुआवजा दिया जा सकता है, उसकी मेहनत की मजदूरी जो है वो दी जा सकती है। इसी तरह नंबर 6 जो है वो मसारफ ये है वल गारिमीन, और कर्जदारों के बोझ उतारने में। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्जदार हो जाते हैं, उन पास इतना होता ही नहीं है कि वो अपना कर्जा उतार सकें या पेट भर के खाएं। तो ऐसे हालात में ज़कात फ़ंड से पैसे जो हैं वो दिए जा सकते हैं और उनके कर्जे से खलासी दिलवाई जा सकती है। नंबर 7, 7वां मुसारफ व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में कौन होता है? तालिब इल्म, जहाद करने वाला मुजाहिद, हज पर जाने वाले लोग, और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने में जो मसरूफ़ रहते हैं उनको भी ज़कात फ़ंड से दिया जा सकता है। नंबर 8 वब्न सबील, और मुसाफिरों पर। यानी अगर एक मुसाफिर है, घर में बड़ा दौलतमंद है और रास्ते में सफ़र में वो तंगदस्त हो गया, तो उस पर भी जो है ज़कात जायज़ है, ताकि वो अपना वक्त जो है वो अच्छा सफ़र में गुजार सके। इन 8 मुसारफिन पर ज़कात देने का अल्लाह ताला ने हक दिया है और फरमाया गया है फरीदातम मिनल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अब सूरत तौबा में इन 8 मुसारफिन का बताया गया है। इसके अलावा फलाह आमा पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन मोहताज घर, यतीम खाने, दीनी मदारस, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्योंकि इसमें जो बच्चे पढ़ते होते हैं तो कुछ गुरबा भी होते हैं, तो उनका आसमानी स्टेशनरी, उनकी बुक्स, उनका लिबास, तो उनके लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेशक वो गवर्नमेंट ही चला रही है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो फ़ंड जो है वो जायज़ है। इसी तरह जामियात हैं, फ़नी ट्रेनिंग सेंटर हैं, दीगर तालीमी अदारे हैं, हस्पताल हैं, गरीब मरीज़ों का इलाज और ख़ुराक भी ज़कात फ़ंड से की जा सकती है। फिर जो ख़वातीन बेवा होती हैं उन पर भी ज़कात जायज़ है। इसके अलावा मीटर से कम कपड़ा जो है वो ज़कात में नहीं लगता, यानी जो मुसर्रफ में आता ही नहीं है, वो कपड़ा बेकार है। अगर कोई फैक्ट्री वाला या कोई दुकानदार जो मीटर से छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं और वो कहे कि चलो ये ज़कात में चला जाता है माल, तो अल्लाह ताला ऐसे पसंद नहीं करता। वो चीज़ पसंद करता है जो किसी के काम आए और अच्छी चीज़ अल्लाह ताला की राह में देनी चाहिए। नाज़रीन मुकर्रम, अब मैं फिर सूरत तौबा की जो 60 आयत मुकद्दस है, इनमें जो 8 मुसारफिन हैं, मैं दोबारा आपको ओवरव्यू देती हूँ। नंबर 1 यतीम, नंबर 2 मस्कीन, नंबर 3 वल आमिलीन, नंबर 4 मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब,
نمبر 5 فی الرقاب، نمبر 6 والغارمین، اور نمبر 7 فی سبیل اللہ وابن السبیل، 8واں نمبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا